सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे हम पे ठहर जा। ठहर जा। रूहे पा हम पे ठहर जा। रूहे पा हम पे ठहर जा। बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं। 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 जियूं यीशु के लिए, जियूं यीशु के लिए। हाँ जियूं यीशु के लिए। जियूं यीशु के लिए। जियूं यीशु के लिए। हाँ जियूं यीशु के लिए। रूहे पा चलना सीखा, ठहर जा। रूहे पा चलना सीखा, चलना सीखा। ठहर जा। रूहे पा चलना सीखा, ठहर जा। रूहे पा चलना सीखा, चलना सीखा। ठहर जा। जीवन बदले तन मन बदले। 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 ओ बदले सुर संगी, बदले सुर संगी। बदले सुर संगी। ओ बदले सुर संगी। अपने हाथों को उठाइए और गाएं। रूहे पा जीना सीखा, ठहर जा। फिर देखिए
प्रियजनों, प्रभु का स्वभाव, द क्वालिटी ऑफ ए गॉड, या आप जानते हैं कि प्रभु का स्वभाव क्या है या उसका गुण क्या है? वो उम्र की परवाह नहीं करता है। परमेश्वर उम्र की परवाह नहीं करता, इसलिए उसने वृद्धावस्था में भी इब्राहिम को चुना और उसे आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, वो अनुभव की परवाह नहीं करता है, इसलिए जब दाऊद बालक ही था तो उसने उसे चुन लिया। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे मुझे बोलना नहीं आता, या मैं गा नहीं सकता, या मैं प्रचार नहीं कर सकता, तो ये ऐसा सोचना आपका गलत है। क्योंकि परमेश्वर हमारे किसी गुण की, या हमारी सुंदरता की, या हमारे शरीर की, या हमारा डील डॉल कैसा है, इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। वो आपके बीते हुए कल की भी परवाह नहीं करता है, और इसीलिए उसने पौलुस को चुन लिया, जो साउल के नाम से जाना जाता था, जो प्रभु के लोगों को सता रहा था, अत्याचार कर रहा था, उन्हें मारता था। ईसा के नाम से उसे नफरत थी, विश्वासियों से उसे नफरत थी, लेकिन परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बीते हुए कल की परवाह नहीं की और उसे साउल से पौलुस बना डाला। उसे साउल से पौलुस बना डाला। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा पुराना जीवन बड़ा खराब था, या मैं इस लायक नहीं कि परमेश्वर की हजूरी में खड़ा होकर मैं कुछ उसके नाम पर कर सकूं या बोल सकूं, तो ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि वो हमारे बीते हुए कल की परवाह नहीं करता, बशर्ते कि यदि मैं और आप उसकी हजूरी में खड़े होने के लिए तैयार हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में तेरी महिमा छा जाए। तेरी महिमा छा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर किसी की खूबसूरती की परवाह नहीं करता। इसलिए बाइबल कहती है, मंदिर में सेवा करने के लिए उसने जकरिया को चुना। और आप जानते हैं कि जकरिया की सेवा उसने वृद्धावस्था में, जबकि उसकी पत्नी एलिजाबेथ बांझ हो चली थी, बूढ़ी हो चली थी, उसे कोई संतान नहीं था, परमेश्वर उससे सेवा लेना चाहता था। और उस वर्ष, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने जकरियस को चुना ताकि प्रभु के मंदिर की सेवा जकरियस करे, और उस सेवा के बदले वो एलिजाबेथ को एक बच्चे का वरदान दे, जो प्रभु का अग्रदूत बनकर उसके लिए रास्ता तैयार करेगा। उसने उसके बुढ़ापे की परवाह नहीं की, परंतु वो उससे उसकी सेवा लेना चाहता था। यदि आप तैयार हैं, यदि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में, जीवन के किसी भी दौर में, किसी भी क्षण में वो आपसे उतनी सेवा ले सकता है। फिर से मैं कहूंगा, बशर्ते कि आप उस पर श्रद्धा रखते हों, आप उसकी बातों को मानते हों, आप उसकी शिक्षा पर चलने वाले हों, तो वो आपको किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी ब्लेस करने को तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, वो आपके बोलने की परवाह नहीं करता कि आप कैसा बोलते हैं। यदि वो किसी के बोलने की परवाह करता तो मूसा को नहीं चुनता, क्योंकि मूसा ने कहा मुझे तो बोलना नहीं आता, वो तुतलाता था। लेकिन उसमें ईश्वर के प्रति, उसकी प्रजा के प्रति उत्साह इतना ज्यादा था कि परमेश्वर ने उसकी इस बात को, प्यारे भाइयों और बहनों, समझ लिया, और उसने मूसा को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार किया। उसने कहा, चिंता मत कर, अपने भाई को साथ ले ले और जा, जैसा मैं तुझसे कहता हूं तू वैसा कर। तो यदि आप में से कुछ लोग चर्च में आते वक्त ऐसा सोचते हैं कि मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाएगा, या मैं वचन की घोषणा नहीं कर सकता हूं, तो आपका ऐसा सोचना गलत है। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, परमेश्वर हमारा उत्साह देखता है।
परमेश्वर हमारे अंदर जो आग है उसके प्रति, जो उत्साह है उसके प्रति वो देखता है और उसको वो ब्लेस करता है और हमारे जीवन में आशीर्वाद देता है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि प्रभु यीशु कभी नहीं बदलता है, क्योंकि आज तक कोई भी वादा उसका ऐसा नहीं है कि जो उसने पूरा ना किया हो। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी परमेश्वर ने मदद ना की हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे ईश्वर ने क्षमा ना किया हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को मैं इन वचनों ग्रहण को करता हूं। ग्रहण करता मैं हूं। विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे किसी भी चीज की किसी भी चीज परवाह की नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते परंतु हैं, मेरे हृदय की परंतु और मेरे मेरी हृदय की आत्मा की और मेरी आत्मा रक्षा की करते हैं। रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज यदि मैं और आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो जरा सोचना कि हम किस तरीके की जिंदगी जीते हैं। 3 तरीके की स्टाइल है जिसमें आज इंसान जीता है। एक तो कंफर्ट, दूसरा कन्वीनियंट स्टाइल और तीसरा डिस्ट्रैक्शन वाली स्टाइल। हिंदी में समझाता हूं। कंफर्ट मतलब सुविधाओं भरी जिंदगी। कन्वीनियंट मतलब मेरी सुविधा के अनुसार सब चीजें ठीक हैं, बाकी मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब विचलित रहना, बेचैन रहना, हमेशा लीक से हटके जीने का प्रयास करना, सत्य से दूर जाकर प्रयास करना, अज्ञानता की जिंदगी जीना। बाइबल हमें कहती है कि प्रभु यीशु ने के पास जब एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि पेतरुस ने कहा आप जहां भी कहीं जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने कहा देखो, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, पक्षियों के अपने घरौंदे हैं, लेकिन मानव पुत्र के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं, और तुम कहते हो कि तुम मेरे पीछे आओगे। मेरे पीछे आना इतना आसान नहीं है। वहां कंफर्ट्स नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए चेलों से उसने कहा राह चलते समय किसी को नमस्कार मत करो, और जब तुम कहीं पर जाते हो प्रचार करने के लिए अपने साथ झोली में या फेंटे में अपने 2 कुर्ते मत लेकर जाओ। जिस घर में जाते वहां पर ठहरे रहो और वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उनसे कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब इंसान सुविधाओं भरी जिंदगी में जी रहा है तो वो अपने लिए बहुत सारी ऐसी बातों को पीछे छोड़ देता है जो उसकी आत्मा को बचाने में असमर्थ रहती है। दूसरी बात मैंने कही कि कन्वीनियंट स्टाइल। प्रभु ने चेलों से कहा मेरे पीछे चले आओ। जबेदी के पुत्र जब वो अपने अपने जाल धो रहे थे तो प्रभु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जिनको प्रभु ने बुलाया। उनमें से कुछ ने कहा कि मुझे पहले अपना काम कर लेने दो। एक ने कहा कि मुझे जो मर चुके हैं उनको दफनाने दो। ऐसे तमाम लोग जब सेवकाई में निकलते हैं आगे और अपने काम पर, घर के काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह ईश्वर की सेवा करने में असमर्थ रहते हैं।
इतना ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन वाली जिंदगी आज इंसान जीता है। जैसा कि पेतरुस ने कहा कि मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं तैयार हूं। लेकिन यीशु ने उससे कहा, आज रात मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। मैंने 3 बातें कही, कंफर्ट जोन, कन्वीनियंट स्टाइल और डिस्ट्रैक्शन स्टाइल। आप और मैं विश्वासी हैं, हमारे लिए मनन चिंतन का विषय यह है कि मेरा और आपका जीवन कौन सी कैटेगरी में आता है। क्या हम सुविधाओं में जीने वाले व्यक्ति हैं, या फिर हमारे लिए पर्याप्त है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, कोई मरे या जिए हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्या हमारा इस तरीके का जीने का स्टाइल है, या फिर हम भटके हुए हैं, या बेचैन रहते हैं, या वादे करते प्रभु से लेकिन उन पर चल नहीं पाते हैं। हमारा क्या स्टाइल है? व्हाट इज माई स्टाइल? हाउ डू आई लिव? मैं अपनी मसीही जिंदगी को कैसे जीता हूं? हम प्रभु के सामने हैं और प्रभु हमसे बातें कर रहा है, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जब उन्होंने योहन के शिष्यों को अपने पीछे आते देखा तो उसने उनसे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, रब्बी आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा, आओ और देख लो कि मैं कहाँ रहता हूं। वो गए उसके साथ रहने के लिए। उसमें याकूब और योहन थे, प्यारे भाइयों और बहनों। और जब उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने अनुभव किया, और उसके बाद पेतरुस का भाई अंद्रियस जो यीशु के साथ था, प्यारे भाइयों और बहनों, वो जाता है और अपने भाई को बताता है कि हमें मसीह मिल गए, आओ हम चलें। उसने अनुभव किया दूसरी मर्तबा प्यारे भाइयों और बहनों, जब योहन के शिष्यों ने जाकर यीशु से कहा कि हमें भेजा गया आपसे पूछने के लिए कि क्या आप वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम किसी और का इंतजार करें। यीशु ने कहा, तुम जो देखते हो जाओ और योहन को बता दो। तुम जो देखते हो जाओ और उसे योहन को बता दो। क्या बताओगे? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, रोगी शिफा पाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। यीशु का इतना कहना प्यारे भाइयों और बहनों पर्याप्त था, और योहन के लिए यह पर्याप्त था ताकि वो उसमें विश्वास कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जीवन ईश्वर की ओर से आता है, इसलिए यीशु ने कहा कि जीवन मनुष्यों की ज्योति था, लेकिन उन लोगों ने अंधकार को अधिक पसंद किया है। यह ईश्वर की ओर से एक सर्वश्रेष्ठ वरदान है जो जीवन के रूप में मुझे और आपको मिला है। अब यह निर्भर करता है कि मैं और आप अपनी इस जिंदगी को, मसीही जीवन को, विश्वासी जीवन को किस तरह से जीते हैं। हमारा जीने का तरीका क्या है? क्या वास्तव में हमने एक मसीही जीवन का चुनाव किया है या नहीं किया है? यीशु जब इस दुनिया में आया, वो ज्योति था, उसने लोगों के जीवन का अंधकार दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, ईश्वर की ओर लाने के लिए उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों अथक प्रयास किए, लोगों को प्रायश्चित के लिए आह्वान किया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। लेकिन फरीसी, शास्त्री और अनेक लोग उन पर विश्वास नहीं कर सके। वचन हमें बताता है यह जीवन की ज्योति था, इसकी तुलना ज्योति से की गई है, और ज्योति प्रकाश के बिना प्यारे भाइयों और बहनों इंसान का जीवन अधूरा है। यदि इंसान की आंखें अंधी हों तो उसकी जिंदगी में अंधकार ही होगा, फिजिकल डार्कनेस। इसी के साथ साथ यदि आत्मिक अंधकार है तो हम अपनी जिंदगी में आत्मिक व्यक्ति और विश्वासी व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले वो ज्योति इस दुनिया में आई, संसार को प्रकाश देने के लिए,
परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों एक ऐसा नक्षत्र आग का गोला जिसका नाम सूरज रखा, उसका निर्माण किया और रात्रि को चमकाने के लिए उन्होंने चांद और तारों को बनाया ताकि वो हमारा उजाला कर सके। ये भौतिक जीवन में हमारे लिए प्रकाश था, लेकिन हमारी आत्माओं को आलोकित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्यारे भाइयों और बहनों इस धरती पर आकर, जो ईश्वर का रूप था, जो स्वयं सत्य है, जो स्वयं ज्योति है, जो स्वयं प्रकाश है, उसने मेरे और आपके जीवन को आलोकित किया और प्रकाशमान किया। और यह ज्योति हम में ऐसी है जो डिवाइन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये ज्योति जो चमकती है, जो उजाला करती, जो रास्ता दिखाती है, दिस इज अ डिवाइन लाइट। ये एक दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति है प्यारे भाइयों और बहनों। डार्कनेस इज नॉट डिवाइन, आपको समझना चाहिए। अंधेरा प्यारे भाइयों और बहनों ये दिव्य नहीं है। इसलिए ज्योति का ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमें ईश्वरीय उपस्थिति दी गई है। हमें ईश्वरीय उपस्थिति दी गई है, जिससे हम प्रकाशमान होते हैं, जिससे हम आलोकित होते हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान में मैं और आप आगे बढ़ते हैं। ज्योति का स्वभाव चमकना है। इसलिए यीशु प्यारे भाइयों और बहनों हर बात में, हर जगह, हर क्षण वो स्वयं चमकते थे और दूसरों को भी प्रकाशमान करते जाते थे। अंधकार इसे बुझा नहीं सकता है। अंधकार में प्रकाश उदित हुआ, बाइबल हमें कहती है। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। क्या मेरा और आपका जीवन चमकता है? ये दूसरा विषय है मनन चिंतन का। पहला विषय मैंने आपसे बताया कि हम इस बात पर मनन चिंतन करें कि हमारा विश्वासी जीवन कैसा है। क्या वो कंफर्ट जोन के अंदर रहता है, या फिर वो कन्वीनियंट स्टाइल है, और या फिर वो डिस्ट्रैक्शन स्टाइल है कि हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चीज के द्वारा। और दूसरा विषय मैंने कहा कि क्या मेरा और आपका मसीही जीवन चमकता है। यीशु ने कहा, तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर लोग जाने कि तुम मेरे अनुयायी हो। और कल मैंने फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 से आपके लिए वचन पढ़ा था प्यारे भाइयों और बहनों। संत पौलुस ये कहता है कि आप सुसमाचार के योग्य आचरण करें। आप सुसमाचार के योग्य आचरण करेंगे तो आपकी ज्योति चमकती रहेगी। और अगर प्यारे भाइयों और बहनों मेरा जीवन चमकता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो ब्लेस्ड है। वो ब्लेस्ड है, परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद प्रदान किया है। इसलिए बाइबल हमें बताती, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 15 में, कि कोई भी दीपक जलाकर दीवट के नीचे नहीं रखता। क्या मैंने और आपने अपने जीवन को दीवट के नीचे रखा है या ऊपर रखा है? यदि हम सच्चे विश्वासी हैं, यदि हम सच्चे भक्त हैं, तो मेरा और आपका जीवन दूसरों के लिए उजाला बन जाएगा। मेरा और आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाएगा। जो ब्लेसिंग्स और वरदान मुझे और आपको मिले हैं वो दूसरों की जिंदगी में भी वरदान प्रदान करेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप संसार की ज्योति हैं। आप संसार की मैं ज्योति विश्वास हैं। करता हूँ मैं विश्वास मुझ करता पर हूँ। दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, जिससे जिससे कि कि मेरा मसीही जीवन मेरा मसीही जीवन आपके द्वारा आपके द्वारा प्रकाशमान होता रहे। प्रकाशमान होता हालेलुया, रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यदि आप जीवन की ज्योति हैं, यदि आप में वो जीवन की ज्योति प्रकाशमान है, जैसा कि यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो,
यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे छौंका जाएगा? यदि वो अपना स्वाद खो दे तो वो किससे नमकीन किया जाएगा? एक विश्वासी अगर अपनी जिंदगी का स्वाद खो दे तो उसका जीवन किससे स्वादमय बनाया जाएगा? यदि ये विश्वासी के जीवन से, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की बातें, उसका आचरण, उठना बैठना, बोलना, व्यवहार करना सब समाप्त हो जाए तो वो किस तरीके से विश्वास में आगे बढ़ेगा? मनन चिंतन का विषय है। और अगर वो ज्योति हम में जिंदा है और अगर वो ज्योति हम में आलोकित है तो लेट इट शाइन, उसे आप चमकने दीजिए। कष्ट कितना भी आए, चिंता कितनी भी रहे, कितना भी संघर्ष क्यों ना पड़े, वो ज्योति हमारी जिंदगी में चमकती रहे। उसे, उस ज्योति को प्रकाशमान रहने के लिए सहायता करना कैसे? छोटी छोटी डिवोशंस के साथ, संस्कारों को योग्य रीति के साथ ग्रहण करने के साथ। आप इस वक्त प्रभु के सामने हैं, आराधना कर रहे हैं, आप एडोरेशन कर रहे हैं, आप आराधना और चंगाई की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप अपनी उस आत्मिक ज्योति को जलाए हुए हैं। यू हैव केप्ट द लाइट बर्निंग विद द पब्लिक डिवोशंस टू द ब्लेसेड सैक्रामेंट एंड अदर स्मॉल डिवोशंस। मतलब जितनी भी कलीसिया में भक्तियां हैं, चाहे वो रोजरी माला हो, नोवेना की प्रार्थना हो, संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना हो, मिस्सा बलिदान हो, संस्कारों का पवित्रता में ग्रहण करना क्यों ना हो, पवित्र संस्कार की आराधना क्यों ना हो, जब हम इनमें भाग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, तो ये दर्शाता है कि वो ज्योति जो हम में प्रकाशमान है, हम उसे जलते रहने देते हैं। लेकिन जब हम धार्मिक कार्यों से दूर भटक जाते हैं, जब हम अंधकार में जीने लगते हैं, तो वो ज्योति बुझने लगती है और अंधकार छाने लगता है। इसलिए वो लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगती है, डिस्ट्रैक्शन स्टाइल में इंसान जाकर जीने लगता है। तो इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला तो इसलिए तुम मुफ्त में दो। इस ज्योति को, इस दीपक को जलाए रखना। जब बपतिस्मा संस्कार बच्चों को दिया जाता है तो उस वक्त मोमबत्ती जलाकर, प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म माता पिता और माता पिता के हाथ में दी जाती है और कहा जाता है कि ये ज्योति आपके सुपुर्द की जाती है, इसे जलाए रखना आपका कर्तव्य है। इस बच्चे को धर्म सिखाना, शिक्षा देना, संस्कारिक शिक्षा देना, ये आपका कर्तव्य है। ये ज्योति इसके जीवन में प्रकाशमान रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रार्थना की जाती है। और आज जब हम प्रभु के सामने इस वचन को बैठकर सुन रहे हैं तो ये हमसे यही आशा करता है कि हमारी जिंदगी में भी प्रभु के वचन का दीपक जलता रहे, हमारी धार्मिकता के दीपक जलते रहें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और उसकी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन बातों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ जब अनेक बार मैं आपसे दूर चला गया था, मैं अंधकार में भटक गया था, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अनेक लोग खोए हुए हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं, अज्ञानता के कारण, वचन की अज्ञानता के कारण। वचन को नहीं जानने का मतलब है यीशु को नहीं जानना। जितना आप वचन को जानेंगे उतना आप प्रभु यीशु को जानेंगे और पहचानेंगे। जितना आप इसे पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, उतना आप ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे। ये बाइबल आपके घर में, आपके पढ़ने में जितनी पुरानी होती जाएगी उतने आप नए बनते जाएंगे। ये किताब शोकेस में रखने के लिए नहीं है, ये किताब शोकेस में रखने के लिए नहीं, ये पढ़ने के लिए है, ये पढ़ने के लिए और जीवन में चरितार्थ करने के लिए। Therefore, read the word of God। आप स्वयं पढ़ें, दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें। बाइबल क्या कहती है आप खुद पढ़ें। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं
कि इसमें परमेश्वर का मन लिखा हुआ है, उसके प्रेम की चर्चा है, उसके चिन्ह चमत्कारों का वर्णन है, उसने हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया है, कैसा विधान निर्धारित किया है, ये हमें वो बताती हैं। स्वर्ग कैसे मिल सकता है, ये हमें वो बताती हैं। पाप से कैसे हम दूर जा सकते हैं, शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं, ये बाइबल हमें वो बताती है। इसलिए एक विश्वासी को इस दीपक को अपने मार्ग में और घर में जलाए रखना है। आपके घर में अंधकार कभी नहीं होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में अंधकार कभी नहीं होगा। यदि दंपतियों के और विश्वासियों के जीवन में प्रभु का वचन जलता है, मतलब बोला जाता, घोषणा की जाती, पढ़ा जाता, सुना जाता है, तो आपकी जिंदगी में अंधकार नहीं होगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है, पवित्र वचन परमेश्वर का ये कहता है कि मेरी वाणी मेरा उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूं वो कर डालती है। यदि वो चाहता है कि आज अगस्टिन का घर सुधर जाए तो सुधरेगा, बशर्ते कि आप उस वचन को खोल कर पढ़ें। यदि वो चाहे कि आपकी बीमारी आज दूर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, बशर्ते कि आप बर्तमेउस के जैसे यरीको के रास्ते पर बैठकर जोर से चिल्लाना और पुकारना, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने कष्ट में, अपने दुख में, अपने बेरोजगारी में आप किसे पुकारते हैं? आप किसे पुकारते हैं? मैं समझता हूं बहुत सारे लोग जब कोर्ट कचहरी में केस लड़ने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर को बाद में ढूंढते हैं। सबसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो उनकी सिफारिश कर दे और उनका केस सॉल्व हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपका केस जीत जाए, चाहे उसके लिए घूस ही क्यों ना देना पड़े। परमेश्वर से बाद में प्रार्थना करते हैं। कष्ट में और बीमारी में प्यारे भाइयों और बहनों हम किसे याद करते हैं? हमारा उस वक्त परिस्थिति क्या, प्रत्युत्तर क्या है? बाइबल में कहती है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, तो मैं उसे दर्शन दूंगा। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। जब वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। जब वो मुझे ढूंढेंगे तो देखो मैं उन्हें मिल जाऊंगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और उन्हें ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानते, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि मैं एक बात जानता हूं कि आज तक प्रभु ने कभी किसी की प्रार्थना को नहीं ठुकराया, क्योंकि वो अपने वादे का सच्चा है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10, मैं प्रभु ईश्वर कभी नहीं बदलता, तुम बदलते हो, तुम मुझे ठगते हो, मैं किसी को नहीं ठगता हूं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 और उससे आगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता यदि है, तुम मुझे पुकारोगे यदि तुम मुझे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा तो मैं तुम्हें उत्तर और दूंगा, तुम्हें ऐसी महान तथा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जिन्हें तुम नहीं जानते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, अनेक बार हम अपनी जिंदगी में इन बातों को समझने में असमर्थ रहते हैं। प्रभु अपने वादों का सच्चा है और आज एक सुंदर वचन अंत में प्रभु हमें दे रहा है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6। जो बीमार हैं, रोगी हैं, रोगशैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू में, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहाकर प्रायश्चित कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं
यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें पहले जैसा बना दूंगा। मैं उनके वे सब अपराध धो डालूंगा जो उन्होंने मेरे प्रति पाप किए हैं, और मैं उनके वे सारे कुकर्म क्षमा कर दूंगा जो उनसे मेरे प्रति पाप और विरोध के कारण हुए हैं। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए आपके इस प्रेम मैं के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आपने करता हूँ, मुझे चंगा किया है। आपने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके मेरे वचन जीवन में मेरे 100 जीवन में गुना फल लाएं। 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए।